ओके ठीक है, एक बार सबसे पहले सभी क्वेश्चन फाइल में आ जाओ। क्वेश्चन फाइल में जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 30, उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन जो मैंने ओल्ड कोर्स के पास्ट ईयर पेपर्स में से लिया है। ठीक है, ऑलरेडी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखे उसी के ऊपर बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन, तो फटाफट से पहले एक बार इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इस टाइप का सेम क्वेश्चन वगैरह भी आपको क्या होगा, न्यू कोर्स वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट्स वही लगने वाले जो हमने पढ़ रखा है अभी तक पूरे वो। ठीक है, बट इस वर्डिंग्स का, ठीक है, क्वेश्चन न्यू कोर्स के ना ही आरटीपी में है, ना ही पास्ट ईयर पेपर्स में, ना ही स्टडीमेट वगैरह में। ठीक है, बट जो भी नए क्वेश्चंस वगैरह जनरली देखने को मिलते हैं अब न्यू कोर्स के पेपर्स में, किधर से आते हैं, पूरे आपके ओल्ड कोर्स के पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह में से। ठीक है, तो बहुत हाई चांसेस है कि एग्जाम में जो है ये आपको 8 मार्क्स वगैरह के लिए पूछ ले। ओके ठीक है, चलो रीड करना स्टार्ट करो एक बार क्वेश्चन नंबर 30। The returns of a portfolio A and a market portfolio for the last 12 months are indicated as follows। ठीक है, तो देखो टेबल जो हमें गिवन है उसमें क्या है, लास्ट 12 मंथ्स का, ठीक है, पोर्टफोलियो ए एंड मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न्स जो है वो हमें गिवन है एंड साथ साथ में हमें एक और चीज गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है। ठीक है, पोर्टफोलियो ए एंड मार्केट पोर्टफोलियो का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी हमें गिवन है। ये चीज बहुत बढ़िया होगी कि स्टैंडर्ड डिविएशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, वरना हमें फाइंड करना पड़ता था और उसमें बहुत टाइम जाता था। ठीक है, तो ये अच्छा हो गया कि उन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमें क्वेश्चन में दे दिया। फर्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द मंथली रिटर्न्स अट्रीब्यूटेबल टू द शेयर स्किल ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर। सेकंड, what part of the monthly return is attributable to the higher risk assumed by the portfolio manager? Assume that the risk free rate of return is 12% per annum and the portfolio is fully diversified। risk free rate of return कितना लेना है, 12% per annum। एंड एक चीज और क्या अज्यूम करना है कि पोर्टफोलियो क्या है, फुल्ली डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, अगर पोर्टफोलियो फुल्ली डाइवर्सिफाइड है इसका मतलब क्या हो रहा है, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या हो जाएगा, 0। इसका ही मतलब क्या रहेगा, फिर जो पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क है वो किसके बराबर रहेगा, उसके सिस्टमेटिक रिस्क के बराबर ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, टोटल रिस्क जो है पोर्टफोलियो का वो आपको गिवन, ये स्टैंडर्ड डिविएशन तो गिवन ही है ना पोर्टफोलियो का 1.6223, तो टोटल रिस्क क्या रहेगा 1.6223 का स्क्वायर। एंड सिस्टमेटिक रिस्क जो है पोर्टफोलियो का आप कैसे फाइंड करोगे, पोर्टफोलियो का बीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा, सिग्मा एम स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। तो इसके थ्रू तो क्या होगा, हमारा पोर्टफोलियो का जो है बीटा निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में उससे पोर्टफोलियो का बीटा जो है आसानी से निकल सकता है। उसके अलावा हम एवरेज रिटर्न जो है, ठीक है, पोर्टफोलियो ए का एंड मार्केट पोर्टफोलियो का वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पिछले 12 महीने का रिटर्न आपको गिवन है ना पोर्टफोलियो ए एंड मार्केट पोर्टफोलियो, तो हम क्या करेंगे उसकी हेल्प से जो एवरेज रिटर्न निकाल सकते हैं पोर्टफोलियो ए का एंड मार्केट पोर्टफोलियो। ओके, तो जो जो चीजें हम निकाल सकते हैं उसको फटाफट से एक बार निकाल ले रहे हैं। ओके, चलो इसका सोल्यूशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हैं, एवरेज रिटर्न जो है पोर्टफोलियो का वो हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ए ओके इज इक्वल्स टू पिछले 12 महीने का जो आपको रिटर्न गिवन है, ठीक है, उसका एडिशन कर लो डिवाइडेड बाय 12 और क्या। ठीक है, तो करते जाओ, -0.52 प्लस 2.20 प्लस 2.17। ओके, के अलावा प्लस 4.17 प्लस 2.04, 4.17 प्लस 2.04 के प्लस 3 प्लस 1.99 के प्लस और क्या है 4 प्लस -1.38। अभी भी बाकी है मेरे ख्याल से कुछ, हाँ 2.67 3.99 1.86। ठीक है, 2.67 3.99 1.86। ठीक है, ये पूरे इसका हम एडिशन कर लेंगे न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, एकदम आसान सी चीज है ना। जैसे अगर हमें एक्स बार फाइंड करना होता तो हम कैसे करते हैं, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय, वैसी चीज से हम क्या कर रहे हैं, एवरेज रिटर्न फाइंड कर रहे हैं पोर्टफोलियो एक। ठीक है, फटाफट से देखो कितना आ रहा है ये एडिशन,
माइनस 0.52 प्लस 2.2 प्लस 2.17 प्लस 4.17 प्लस 2.04 प्लस 3 प्लस 1.99 प्लस 4 माइनस 1.38 प्लस 2.67 देन प्लस 3.99 प्लस 1.8 26.19 आ रहा है। ठीक है, 26.19 आ रहा है एडिशन। इसको डिवाइड कर दो 12 से, 26.19 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये आ रहा है 2.1825%। बात समझ में आ गई? ठीक है, एवरेज रिटर्न जो आ रहा है पोर्टफोलियो ए का पर मंथ वो कितना आ रहा है 2.1825%। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, एवरेज रिटर्न फाइंड कर लेंगे। किस चीज का? मार्केट पोर्टफोलियो को फाइंड करना। एवरेज रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक है, तो उसका भी जो पिछले 12 महीने का रिटर्न का आपको डेटा गिवन है। ठीक है, तो पिछले 12 महीने के जो भी रिटर्न्स गिवन है उसका एडिशन कर लो, क्या क्या आएगा देखना। 0.82 प्लस 0.04 प्लस 2.80, 0.82 प्लस 0.04 प्लस 2.80 प्लस 1.72 प्लस 0.27 प्लस 0.39, 1.72 प्लस 0.27 प्लस 0.39 प्लस और क्या चीज है देखना, 1.95 प्लस 0.64, 1.95 प्लस 0.64 देन 1.53 प्लस 2.70, उसके अलावा और क्या है 2.52 प्लस 2.09, 2.52 प्लस 2.09। बात समझ में आ गई? ये पूरा आपका न्यूमरेटर में आ गया एडिशन, डिवाइडेड बाय 12। कितना आ रहा है देखो, ऐड करो 0.82 प्लस 0.04 प्लस 2.80 प्लस 1.72 प्लस 0.27 प्लस 0.39 प्लस 1.95 प्लस 0.64 प्लस 1.53 प्लस 2.70 प्लस 2.52 प्लस 2.09। कितना आ रहा है 17.47 आ रहा है। इसको हमें क्या करना है 12 से डिवाइड कर लेना। कितना आ रहा है देखो 12 से डिवाइड करने पे 1.4558। ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आ रहा है 1.4558%। क्लियर? ठीक है, एंड जैसे क्वेश्चन में आपको बोला था कि पोर्टफोलियो क्या फुल्ली डाइवर्सिफाइड है, इसका मतलब क्या रहेगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क जीरो रहेगा। मतलब ही क्या है कि टोटल रिस्क जो है पोर्टफोलियो का डेट विल बी इक्वल टू सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, तो एज पोर्टफोलियो इज फुल्ली डाइवर्सिफाइड, टोटल रिस्क इज इक्वल टू व्हाट, सिस्टमेटिक रिस्क। टोटल रिस्क यानी क्या रहेगा, जो पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन था उसका स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू व्हाट, पोर्टफोलियो के बीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। ठीक है, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना क्यों है 1.6223, लिख दो 1.6223 का ये क्या होगा फिर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पोर्टफोलियो का बीटा हमें पता नहीं है, वही तो हमें फाइंड करना है। ओके, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट कितना गिवन है 0.9498, 0.9498 का स्क्वायर। तो देयरफॉर पोर्टफोलियो के बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1.6223 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.9498 का स्क्वायर। ठीक है, हमें तो पोर्टफोलियो बीटा चाहिए, तो अगर हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही जगह अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो बीटा कितना आ जाएगा 1.6223 डिवाइडेड बाय 0.9498 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, देख लो फटाफट से कितना आ रहा है डिवाइड करने पे 1.708 आ रहा है। ठीक है, 1.7080, अगर आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक भी लेते हो तो 1.7080 आ रहा है। ओके, ठीक है, आपको एक और डेटा क्या दिया था क्वेश्चन में, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न गिवन था, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न गिवन था। पोर्टफोलियो का बीटा हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, मार्केट पोर्टफोलियो का जो एवरेज रिटर्न है वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो हम CAPM के हेल्प से क्या कर सकते हैं, CAPM के हेल्प से क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड रिटर्न जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि पोर्टफोलियो का बीटा अगर 1.708 है उस केस में हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न कितना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो
एज पर CAPM क्या होता है, RE इज इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF जो है मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या होगा, पोर्टफोलियो का बीटा। ठीक है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है, 12% पर एनम गिवन। ठीक है, यहाँ पे बट हम पूरी बात किस में कर रहे हैं, मंथ में कर रहे हैं, तो मंथली रिटर्न कितना हो जाएगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 12% पर एनम है, तो पर मंथ कितना हो जाएगा, 12% अपॉन 12 यानी कितना हो गया, 1%। बात समझ में आ गई। ठीक है, प्लस एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो कितना आया था, 1.4558%। ठीक है, तो 1.4558 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय पोर्टफोलियो का बीटा कितना आया था, 1.708। कितना आ रहा है देखना, तो 1.4558 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.708, ये आ रहा है 0.7785। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.7785%। क्लियर। ठीक है, तो 1.708 अगर पोर्टफोलियो का बीटा रहता है तो हमें कितना रिटर्न चाहिए रहेगा, 1.7785% पर मंथ के हिसाब से रिटर्न चाहिए रहेगा। बट पोर्टफोलियो मैनेजर जो है कितना रिटर्न बना के दे रहा है ऑन एन एवरेज पर मंथ, 2.1825% रिटर्न बना के दे रहा है। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर आ गया। पहले पार्ट में आपको क्या फाइंड करना था, मंथली रिटर्न अट्रीब्यूटेबल टू द शेयर स्किल ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर। ठीक है, बात समझ में, पोर्टफोलियो मैनेजर के पास में जो स्किल सेट्स है, जो नॉलेज है, उसके वजह से वो कितना एक्सेस रिटर्न जो है बना के दे पा रहा है दूसरों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम फाइंड करके बता रहे हो। फर्स्ट पार्ट का आंसर मंथली रिटर्न। ठीक है, अट्रीब्यूटेबल टू शेयर स्किल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2.1825 माइनस 1.7785। कितना आ रहा है देखो तो फटाफट, तो 2.1825 माइनस 1.7785 कितना, 0.404। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, 0.404%। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा था उसने, मंथली रिटर्न अट्रीब्यूटेबल टू क्या चीज, हायर रिस्क अज्यूम्ड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर। ठीक है, जो पोर्टफोलियो का बीटा है वो कितना है हमारा, 1.708 है। मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा कभी भी क्या होता है, 1। ठीक है, तो अगर हम ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है तो हमें रिटर्न भी क्या रहेगा, ज्यादा चाहिए रहेगा। ठीक है, कितना, मार्केट पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न जो है कितना आया था, मार्केट पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न कितना आया था हमारा, 1.4558%। ठीक है, एंड अगर पोर्टफोलियो का बीटा 1.708 है तो हमें रिक्वायर्ड रिटर्न कितना चाहिए था, 1.7785%। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आएगा इसके पीछे का रीजन क्या है, रिस्क ज्यादा है, इसके लिए क्या आ रहा है, हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न भी हमें क्या चाहिए रहेगा, ज्यादा चाहिए रहेगा। ठीक है, अगर हम भी जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें उसका बीटा अगर 1 ही रहता था तो हमें कितना रिटर्न चाहिए रहता था, मार्केट पोर्टफोलियो का जो एवरेज रिटर्न उसके बराबर ही चाहिए रहता था। बट यहाँ पे जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसका बीटा जो है क्या है, 1 से ज्यादा है, 1.708 है, तो हमें रिटर्न जो चाहिए रहेगा वो क्या रहेगा, जो मार्केट पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न उससे ज्यादा चाहिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये जो डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, 1.7785 माइनस 1.4558, ये क्या होगा, हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्लियर। मंथली रिटर्न attributable to higher risk assumed by portfolio manager is equals to क्या रहेगा, 1.7785 माइनस ये 1.7785 माइनस 1.4558। ठीक है, फटाफट से डिफरेंस फाइंड करो, कितना आ रहा है, 1.7785 माइनस 1.4558, क्या आ रहा है, 0.3227%। बात समझ में आ गई। ठीक है, बस हमने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करके कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन की जो वर्डिंग्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, एंड इस टाइप का वर्डिंग्स वाला क्वेश्चन जो है न्यू कोर्स के आपको आईसीआई के रिसोर्सेज में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बट ये ओल्ड कोर्स के पेपर में पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट अटेम्प्ट तो पता नहीं कि कौन से ईयर में पूछा गया था, बट ये जहां तक मुझे ओल्ड कोर्स के इसमें ही था, ओल्ड कोर्स के पास्ट ईयर पेपर्स में से। ठीक है, एंड 8 मार्क्स के लिए टेस्ट हुआ था, तो हो सकता है इनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का अगर क्वेश्चन पूछना आ रहा है 8 मार्क्स का जो है इस टाइप का क्वेश्चन बना के पूछ ले, है आसानी, कोई बहुत दिक्कत वाली चीज नहीं है। बट वो ये कि अगर कभी आपने इस टाइप के वर्डिंग्स वाला क्वेश्चन नहीं देखा तो एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। क्लियर। ठीक है, ओके।
और भी देखो कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं ऑलरेडी, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड और भी कुछ क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ना स्टार्ट करें।